तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर 31 में। तो पता ही होगा दोस्तों कि 28 फरवरी से दोस्तों एग्ज़ाम शुरू होने वाला है ICAR का। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए एकदम क्वेश्चन दो फटाफट से दोस्तों आप लोग लगाइए। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए पहला क्वेश्चन दोस्तों दिख रहा होगा, जो कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों। तो पता ही होगा कि दोस्तों कहाँ पे स्थित है, कोयम्बटूर दोस्तों। तो आप लोग ये बताइए कि कोयम्बटूर दोस्तों किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा दोस्तों, फटाफट से आंसर करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपको पता होगा दोस्तों, कोयम्बटूर दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, आपको पता हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो पता होगा दोस्तों कि ये कहाँ है, ये दोस्तों कालीकट पर है दोस्तों, ठीक है। मसाला वाला दोस्तों तो उधर ही है दोस्तों, केरल की ओर, ठीक है। अब पता ही हो कि दोस्तों कालीकट का पुराना नाम क्या है, कोझिकोड है दोस्तों। अब बताइए कि भारत का समुद्री यात्रा की खोज किसने किया था दोस्तों। पता ही होगा कि कौन सा रास्ता की खोज किए थे। तो ये दोस्तों वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में खोज किए थे। पता होगा दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप लोगों को फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है दोस्तों, लखनऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, फल शोध दोस्तों संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपको दोस्तों ऑप्शन देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। चलिए, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन दोस्तों लखनऊ, सबौर, कानपुर और शिमला। तो दोस्तों ये क्या इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी, सबौर, जो कि दोस्तों बिहार में ही स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए दोस्तों। अभी तक मेरे वीडियो को जब देख रहे हैं दोस्तों, अगर यदि आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, ठीक है दोस्तों, शेयर करिएगा। चलिए, भारतीय लाह शोक भारतीय लाह शोध संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रांची, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क प्रदेश शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसको भी आपको बताना है कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ठीक है दोस्तों। आपको पता ही हो कि जोधपुर किस राज्य में स्थित है, यानी राजस्थान में, ठीक है दोस्तों। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपको राइट आंसर बताना है। ये इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, जो कि कानपुर किस राज्य में स्थित है दोस्तों, यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपको पता ही हो कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट तो सबसे पहले करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, इसका क्या राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है दोस्तों, लखनऊ, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित कहाँ स्थित है दोस्तों, ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों, ये पता ही होगा कि मैसूर में दोस्तों, ठीक है, मैसूर। आपको पहले बताइए कि मैसूर किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये है दोस्तों कर्नाटक में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो फटाफट से आप लोग को इसका बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटक। अब कटक बताइए कि किस राज्य में स्थित है दोस्तों, उड़ीसा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, फटाफट से राइट आंसर दीजिए। चलिए आप लोग फटाफट से, इसका ऑप्शन नंबर बी, जो कि देहरादून इसका राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है, ठीक है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा कहाँ स्थित है दोस्तों। चलिए, ये आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो ये दोस्तों किस राज्य में स्थित है, ये जो कि बिहार में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र, यानी नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है आपका गाजियाबाद दोस्तों। आपको बताना है किस राज्य में पड़ता है, यूपी में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय धान यानी अनुसंधान यानी चावल का संस्थान कहाँ है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय माने पूरा ऑल इंडिया में, ठीक है,
ऑल इंडिया नहीं, माने पूरे वर्ल्ड में, ठीक है दोस्तों। ऑल इंडिया का मतलब हो गया दोस्तों कि इंडिया के अंदर कहीं भी, ठीक है। या अंतर्राष्ट्रीय माने पूरा देश, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड में। चलिए यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, या ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए ग्लाइसिन। देखिए दोस्तों ग्लाइसिन क्या होता है। ग्लाइसिन मैक्स किस फसल का वनस्पतिक नाम है। तो दोस्तों पता होगा कि ये किसका है, सोयाबीन। सोयाबीन का यदि कोई वनस्पतिक नाम पूछे तो क्या बताइएगा, ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, चलिए इसको जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको दोस्तों कि ये क्वेश्चन दिख रहा होगा क्या, कि विश्व की कुल कृषि भूमि का कितना परसेंट भारत में स्थित है। यानी कुल कृषि का पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, पूरा कृषि का पूछ रहा है, कितना परसेंट भारत में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 7.5% इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण क्या है। भारतीय कृषि में सबसे कम, निम्न का मतलब कम उत्पादकता के कारण क्या है, क्यों कम उग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों कृषि पद्धति है। जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी, उत्पादन का माने पिछड़े तकनीकी, यानी वो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने ही तैयार किया था। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फसल का होता है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा कि यहाँ धान की होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा तिलहन शस्य भारत में सबसे अधिक पैदा होती है। भारत में कौन सा तिलहन जो कि सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, ऑप्शन डी में दिया गया मूंगफली, ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों इधर, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने, क्वेश्चन ऊपर चल गया। चलिए यहाँ पे अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की, किसके उत्पादन में। तो पता होगा दोस्तों कि जब हमारा देश 1947 में दोस्तों ये आज़ाद हुआ था, तो हमारा देश में काफ़ी मजदूर के दोस्तों खाना नहीं जुटता था दोस्तों। तो चलिए उसी समय दोस्तों हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था दोस्तों, ठीक है। उसी में क्या हुआ था, गेहूँ का हाइब्रिड का बीज लानकर बोया गया था दोस्तों, काफ़ी मात्रा में प्रगति हुआ था दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में किस फसल की औसत प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक है। तो दोस्तों पता ही हो कि भारत में किस फसल की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जो कि धान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। तो पता ही होगा दोस्तों कि इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चाय में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है दोस्तों। इसमें काफ़ी दोस्त यहाँ पे गलत करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका मारते हैं ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल गलती है, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा दोस्तों, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉफ़ी में पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा एल्केलॉइड पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका होगा क्या चीज़ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कैफीन। चलिए तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों, निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है, ठीक है। मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो मक्का में जीन दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जितना भी दोस्तों हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, उसको सिर्फ याद कर लीजिएगा दोस्तों, जरूर इससे दोस्तों आपको देखने का मिलेगा दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, पता ही होगा कि सोयाबीन में पाया जाता है। चने के दाल में कितना परसेंट प्रोटीन होता है दोस्तों, तो पता ही होगा कि 21%। दोस्तों मैं फटाफट से करवाने वाला हूँ, ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40% होता है दोस्तों, बहुत ही फटाफट से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब दोस्तों क्वेश्चन तो खत्म ही होने वाला है। चलिए यहाँ पे देखिए, किसमें विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए दोस्तों सर्वाधिक पूछा जा रहा है, सब में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। जिसमें खट्टा होता है दोस्तों उसमें ज़्यादा पाया जाता है। देखिए दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा खट्टा कौन है, नींबू से ज़्यादा, ये अमरूद से ज़्यादा है दोस्तों, आंवला।
दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जवार पौधा विषैले तत्व पाया जाता है। जवार के पौधा में विषैले तत्व पाया जाता है, उसका क्या नाम है दोस्तों? ये इसका नाम है धुरीन। धुरीन दोस्तों ये पता ही होगा, विषैला पदार्थ है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पता ही होगा कि दोस्तों हम काफ़ी 30+ क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो दोस्तों यदि मेरे वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। और एक बात बोलूँ सर दोस्तों कि जब यदि आप कहीं से भी हो अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर हम यहाँ से हैं, ठीक है दोस्तों। आप हमको बताइएगा तो हमें कुछ दोस्तों सुनकर ज़्यादा अच्छा लगेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।